घुघुती को तैयार करूं मैं डाड़ा डाड़, तू है जाओ पहाड़। बंदे ओ घर द्वार लागे आने उजाड़, तू है जाओ पहाड़। तू है जाओ पहाड़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है घुघुती। तो ये उत्तराखंड का एक बहुत ही लोकप्रिय पर्व है और इसीलिए इस बार मैं हूँ पहाड़ में अपने मायके में मना रही हूँ। शादी की बारी मेरा पहला है, मतलब कि घुघुती जो मैं अपने मायके में मना रही हूँ। तो शाम का टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं और सामने देखो आप, वहाँ रानी खेत के नीचे नीचे थोड़ा सा आग लग गई है। वहाँ पे धुआं सा उठ रहा है, वहाँ पे लगी है आग। वैसे तो सर्दियों में जंगलों में आग लगती नहीं है, पता नहीं इस बार कैसे लग गई। और हमने आज इतने सारे कपड़े धो रखे हैं, आप देख सकते हैं। रेशा खींच रही है डॉगी को, लेकिन डॉगी थोड़ा सा बच्चों को काट देता है तो थोड़ा डर लगता है। इसकी शैतानियाँ स्टार्ट हो गई हैं। और यहाँ से हमारे गांव का व्यू कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे भी लगाई है आग, ये जानबूझ के लगाई है क्योंकि जो यहाँ पे वो मैंने दिखाया था आपको पहली वाली वीडियो में कि किसी का घर बन रहा है तो वहाँ पर कूड़ा करकट जो निकला है उस पर आग लगाई है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे सब लोग बच्चे खेल रहे हैं। अब है घुघुत बनाने का टाइम, लेकिन घुघुत बनाने से पहले मेरी दीदी तोड़ रही है हमारे खेत में से मेथी। इस मेथी के जो पत्ते हैं वो भी अच्छे होते हैं, तो ऊपर के टुक बोलते हैं उन्हें, पत्ते भी नहीं, तो उन्हें तोड़ने के लिए वो जा रही है। यह है उसका लड़का ध्रुव। तो ये हमारी जो है मेथी बड़ी अच्छी हुई है क्योंकि यहाँ पे जब हमारे जब भी पाइप की बारी होती है तो हम यहाँ पर पानी डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मेथी हो रही है, बीच बीच में लाई वगैरह भी हो रही है। और हमने किनारे से मेरी मम्मी लोगों ने मटर भी बोई है। तो ये तोड़ रही है। आज शाम हम बनाने वाले हैं मेथी की सब्ज़ी, जो मुझे भी पसंद है और मेरे पापा को भी पसंद है और हमारे अम्मा लोगों को भी पसंद है। और आज है हमारी पाइप की बारी। पहले हम इसमें से तोड़ लेते हैं मेथी, उसके बाद फिर से इसमें पानी डालेंगे। अगर हम पहले पानी डालेंगे तो जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है, जिससे पत्ते ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो साइड में लगा है हमारा पाइप और यहाँ पे हम कर रहे हैं मेथी तोड़ने, मतलब मैं नहीं, वो तोड़ रही है। और आप लोगों को इसकी सब्ज़ी कैसी लगती है, आप लोगों ने खाई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो मेथी वगैरह तोड़ने के बाद हम करेंगे घुघुत बनाने की तैयारी, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं इसी इसमें बैठे हैं कि घुघुत कब बनेंगे, कब उनके लिए बनेगी माला। और ये साइड साइड में हमारे मटर के जो पौधे हैं वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। बारिश तो हुई नहीं है, ये पानी हमने पाइप लगाते थे तब देते थे। और ये है हमारा नींबू का पेड़, जिसमें से सारे नींबू ख़त्म हो गए हैं। एक हमने रखा है क्योंकि बोलते हैं कि खाली पेड़ को नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसलिए हमने छोटा सा नींबू रखा है। और अब आ गई है यहाँ पे थाली, तो ये तोड़ रही है थाली में। और ये कह रही है मैं ज़्यादा मेथी नहीं तोड़ूंगी क्योंकि आज घुघुत बनने हैं, तो आधे से ज़्यादा लोग तो घुघुत को खाएंगे। खाएंगे क्या, हमारे वहाँ बोलते हैं घुघुत उड़ा दिए हैं पहाड़ों में, पहाड़ी बोली में। तो ये मैं भी तोड़ रही हूँ उसके साथ। ये हमारे बगल वालों का पेड़ है, ताई जी लोगों का, इसमें भी नींबू हुए हैं, लेकिन इस बार इसमें नींबू थोड़ा छोटा आया है, पता नहीं क्यों। और ये सारी यहाँ को मिट्टी फैला रखी है। ये है नीचे वाले, वो सब लोग घुघुत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। छतों में दिख रहे होंगे आप लोगों को, सबके अब घुघुत बनेंगे। और ये है हमारे लाइन से बर्तन, क्योंकि आज हमारी पाइप की बारी है, इसीलिए हमने सारे बर्तन भर रखे हैं और लाइन से वो रखे हैं। ये जो काले हो रहे हैं कनिस्टर, इसमें हम करते हैं चूल्हे में पानी गर्म। एक साथ थोड़ा ज़्यादा पानी होता है तो इसीलिए हमने ये रखे हैं। ये चले गया है मेरी दीदी का लड़का ध्रुव खेत में। वो भी कह रहा है अपनी मम्मी से कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और वो तोड़ता हूँ। तोड़ेगा तो क्या, वही कुछ गिर विर ना जाए, इस चीज़ का लगता है डर। तो और अंदर हो रही है हमारे घुघुत बनाने की तैयारी। ये छन रहा है हमारा आटा। जो घुघुत होते हैं, अगर थोड़ा सा उसमें सोडा सौंफ वगैरह मिलाओ तो थोड़ा ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अगर खाली आटे के बनाओगे तो थोड़ा सा अजीब लगते हैं खाने में, मतलब स्वाद नहीं आता है। तो इसमें मेरी मम्मी ने अभी तो खैर आटा डाला है। और हम लेके आए हैं सौंफ, साथ में अजवाइन बोलते हैं इन्हें, और सूजी। सूजी आप जितने डालोगे तो उतने ज़्यादा जो घुघुत हैं वो उतने अच्छे बनते हैं, और अगर नहीं डालोगे तो थोड़ा सख्ते हो जाते हैं वो बनने के बाद। ये रखा है हमने गुड़ का पानी बनाकर। मेरी मम्मी लोगों ने, ये पानी को हमने दिन में से रख दिया था, चढ़ा दिया था। इसको हमने रखा था चूल्हे में, क्योंकि चूल्हे में 12-1 बजे से रख दो तो शाम के 4-5 बजे तक वो पूरा गुड़ घुल जाता है। और अगर गुड़ घुले नहीं तो मिठास नहीं आएगी। चीनी वगैरह इसमें नहीं डालते हमने, सौंफ वगैरह सूजी वगैरह इसमें सब कुछ डाल दी है।
अब मेरी बहन कर रही है इसको मिक्स, क्योंकि अगर हम इसे मिक्स नहीं करेंगे तो एक साइड ज़्यादा और एक साइड हो जाएंगे कम। और अब हम गूँथते हैं आटा। तो यहाँ पे गूँथ दिया है मेरी बहन ने आटा। ये आटा हमने इसलिए ज़्यादा गूँथा है क्योंकि कल मेरी दीदी भी जाने वाली है अपने ससुराल, तो थोड़ा उसके लिए जाएंगे और थोड़ी मेरी बुआ लोगों के भी घुघुत नहीं होते हैं तो उनके लिए जाएंगे। और अब हम लोग आ गए हैं छत में घुघुत बनाने के लिए। रीशा यहाँ पे बैठी है घुघुत बनाने के लिए। ये रहा हमारा आटा। ये कुछ लोग बेलन चकला में बना रही है मेरी बहन, और जैसे मैं, मेरी मम्मी है और मेरी दीदी है, हम लोग बनाते हैं हाथ से। तो मेरी मम्मी बना रही है हाथ से, मेरी दीदी के बच्चे बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि पहले कैसे बनाते हैं। वैसे उसके वहाँ घुघुत होते हैं लेकिन वो फिर भी सीख रहे हैं कि कैसे बनाते हैं, उसके बाद फिर हम बनाएंगे। ये मेरी मम्मी ने बना दिए हैं घुघुत। सामने बैठा है हमारा डॉगी, वो भी देख रहा है कि कर क्या रहे हैं, मुझे तो खोल नहीं रहे हैं, बस अपना लगे हैं। तो यहाँ पे हमने बनाना स्टार्ट कर दिए हैं घुघुत। रीशा बना रही है आज घुघुते। पिछली बार जब ये मतलब मेरे ससुराल में थी तो उसमें ये इतनी बड़ी थी नहीं कि ऐसे घुघुत देख सके, ऐसे बना सके मतलब। अब ये थोड़ी बड़ी होगी और इस बार हम लोग हैं मायके में, तो ये बना रही है यहाँ पे घुघुत। बना क्या रही है, ऐसे ऐसे हाथ करके फेंक दे रही है और नीचे रखो बोल रही है कि जहाँ पे सब लोगों ने घुघुत रखे हैं। अब हम लोगों ने तो बना रखे हैं इसलिए रखे हैं, ये बिना बात के आटा वेस्ट कर रही है और कुछ नहीं, इसने सारा आटा कर रखा है बर्बाद। आता ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है टाइम पास हो रहा है, एक जगह पे बैठी है, वरना बच्चे एक जगह पे बैठते नहीं है। तो ये सबको देख के ये भी लगी है कि बन ही जाएगा कैसे ना कैसे। और इसी के साथ ही मेरी दीदी के दोनों बच्चे, लड़की और लड़का, ये दोनों भी लगे हैं कि हम भी घुघुत बनाते हैं। अब आ तो इन्हें भी कुछ नहीं रहा है तो, लेकिन ये टाइम पास हो रहा है इन सब का। ये है मेरी मम्मी, ये रही मेरी दीदी, और हम सब लोग बना रहे हैं घुघुते, क्योंकि कल जाना ही है मेरी दीदी को ससुराल, तो थोड़े घुघुते वो ले जाएगी। रास्ते में रहने के तब मिलेगी मेरी बुआ, तो उनके घुघुते होते नहीं है ये त्यौहार, मतलब वो लोग मनाते नहीं, और क्यों नहीं मनाते हो मुझे भी नहीं पता। तो मम्मी बोल रही थी कि थोड़े घुघुते रास्ते में उनको भी देते हुए ये आगे जाएगी। और साथ ही ये बना रही है मेरी बहन अलग से घुघुते, वो कह रही है कौन कितने बनाता है देखते हैं। और मैं, मेरी मम्मी और मेरी दीदी और ऋषा के दोनों भाई बहन हम बना रहे हैं यहाँ। तो ये हो गए हमारे घुघुते बन के फाइनल है, सब कुछ बन चुका है। अब बनने की बारी है खजूर। लेकिन खजूर बनाने से पहले यहाँ पे से बच्चों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऋषा बार बार टच कर रही है उसे, और यह फेस पे, मुंह पे हाथ डाल रही है, इसलिए जो घुघुते जूठे नहीं होने चाहिए। सबसे पहले घुघुता जब बनता है वो जाता है कौवे के लिए, उसी के बाद हम लोग चख सकते हैं, उठा सकते हैं, और तब तक इन्हें गंदा नहीं कर सकते, मतलब गंदे हाथ वगैरह नहीं लगा सकते। इसीलिए मैं बैठी उनकी देख रेख पे कि कहीं कोई बच्चा इन पे गंदे हाथ या जूठे हाथ ना लगा दे। और ये रहा हमारा थोड़ा सा आटा बचा है, इसके हम लोग बनाएंगे खजूर, क्योंकि खजूर कहते हैं कि घुघुतों को इखाल नहीं बनाते हैं, द्वार खजूर करने ही पड़ते, चाहे आप 4 ही खजूर बनाओ। तो ये बना रही है मेरी बहन खजूर। इसको ऐसे पहले बेलते हैं, गोल गोल गुल्ला बना के ऐसे रोटी सा बना देते हैं, उसके बाद इसको काटते हैं। काटने में इसमें थोड़ा सा आइडिया चाहिए होता है, बेल तो हर कोई लेता है लेकिन करते समय थोड़ा वो होता है। और हमने खजूर जो है थोड़े मोटे बनाए हैं, क्योंकि जो पतले होते हैं वो करकड़े से हो जाते हैं, और अभी जाने वाले हैं जैसे बुआ के लिए, मेरी दीदी के ससुराल, तो बुड्ढे बुढ़ियों के क्या होते हैं, दांत नहीं होते, तो खाने में दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ से जा रहा है तो चखना तो बनता है ना, कि कैसे बने। तो ये बन गए हैं हमारे खजूर। और साथ ही में ऋषा को मैं ले गई हूँ नीचे वाली छत में, वहाँ पे मेरी दीदी देख रही है, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत शैतानी कर रही थी और गंदगी ज़्यादा कर रही थी, इसीलिए उसको भेज दिया है नीचे। और ये आ गई है ऋषा फिर से वापस ऊपर, इसकी टोपी दिख रही है हल्की सी। घुघुते और खजूर बनाते बनाते धूप भी चली गई है और अब हो रहा है ठंडा। तो हमारे जो कपड़े हैं वो सारे छत में फैल रखे हैं, और आज हमने बहुत ही ज़्यादा कपड़े धो रखे हैं। और सामने जो आग है वो अभी तक बुझा ही नहीं है उनके गांव वालों ने। तो ठंडा हो रहा है, अब मैं उठाती हूँ पहले कपड़े और जलाती हूँ अंगीठी। अंगीठी जलाने के बाद मेरी अम्मा बैठ जाएगी, मेरी अम्मा को हो रहा है ठंडा, और वैसे भी उनका कोई काम काज है नहीं, ठीक है, बुड्ढे बुढ़ियों को हो ही जाता है। और शाम होते ही पहाड़ में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, दिन भर जब तक धूप आ रही है तब तक तो ठीक रह रहा है, लेकिन धूप के जाते ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, यहाँ पे पाला वगैरह भी बहुत गिर रहा है। तो धूप चले गई है वहाँ पार। और आज देखो पूरे गांव में हमारे थोड़ा सन्नाटा सा है, लोग कहीं दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि लग रहा है सब लोग घुघुत बना रहे हैं अपने घर के अंदर। घुघुत बनाने के बाद अब बारी है इनको तलने की, तो इन्हें तल रहे हैं। ये रहे हमारे घुघुत,
सबसे पहले जो हमारी पहले वाला घुघुत की जो घाण गई थी वो हमने रखी है, उसमें से उठा के मम्मी ने वो अलग ही रख दी है। उसमें से कौवे वगैरह के लिए जाएंगी, क्योंकि जो सुबह पर घुघरास वगैरह होता है वो दूसरे दिन कौवे को देते हैं, कौवे का हिस्सा निकालते हैं। उसमें दाल चावल पूरी खीर बड़ा और घुघुत होते हैं। कहते हैं जब तक जिसका घुघुत नहीं लेके जाता है तो तब तक तुम घुघुत खा नहीं सकते हो, पहले से ये है मान्यता। आज की डेट में तो यहाँ कौवे ही नहीं दिख रहे थे, पता नहीं कल लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा। ये बन रहे हैं घुघुत। इसके बाद मैंने बनानी है मालाएं, एक ऋषा के लिए, एक मेरी दीदी की जो लड़की है बड़ी वाली हर्षिता उसके लिए, लड़का है ध्रुव एक उसके लिए। तो 3 होंगे, एक बनाऊंगी हम अपने भाई के लिए, क्योंकि कहते हैं कि 3 मालाएं नहीं बनाती हैं तो 2 बनाओ या तो फिर 4 बनाओ। और यहाँ पे ऋषा और मेरा भाई और जो मेरी दीदी के बच्चे हैं वो सब आ गए हैं। वो सोच रहे हैं कि ये घुघुत फटाफट तले थोड़ा ठंडा हो और वो हमें दे दे खाने को, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मम्मी बोल रही थी कि लास्ट में चखने के लिए देंगे बच्चों को, अब वो पता नहीं कब देंगे, ये मुझे भी नहीं पता। मैं भी वैसे इसीलिए बैठी हूँ यहाँ पे, वीडियो बनाना तो बहाना है, क्योंकि यहाँ मुझे भी घुघुत खाना है। तो जो हमारे घुघुत हैं वो लगभग तले गए हैं, बचे हैं थोड़े खजूर। एक घाड़ हमने बीच में खजूर की भी बना दी थी। और ये बैठी है ऋषा, वो देख रही है कि ये बने और मैं खाऊं, और वो खाएगी नहीं क्योंकि उसके दांत अभी नहीं आए हैं पूरे। 4 या 5 ऊपर के आए हैं, वैसे 2-3 नीचे के आए हैं, इसीलिए वो खा तो नहीं पाएगी। बस यह मन कर रहा है उसका। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।